वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को एंगल्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्ड, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ये सब एंगल्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सो आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा फर्स्ट है, ये सीजर टाइप से रहता है। जैसे 1 2 3 4 इसके वर्टिकली अपोजिट यानी इसके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। ये होता है वर्टिकली अपोजिट। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो ऐसा रहता है, दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, 1 2 3 4 मार्किंग। और इसमें जो Z बनाया मैंने लिखा है यहाँ पे, जो Z बनाया यानी ये ऐसे देखिए Z बन रहा है ना, तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर एंगल 1 एंगल 3 इक्वल हुए और एंगल 2 एंगल 4 ये यहाँ से भी ऐसे बनेगा, मैंने शो किया है। तो चलते हैं हमारे थर्ड पे। सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एक साइड पे बनने वाले एंगल्स यानी इस साइड पे या वो एक साइड पे ही बनते हैं, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, इसे कहते हैं सम ऑफ को इंटीरियर। गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड, तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज दिवाली की साफ़ सफाई हो रही है, उसी के बीच में इतना नॉइस आ रहा है और मेरी ये वीडियो दिवाली के बाद जाएगी। सो हैप्पी दिवाली यू इन एडवांस। सो चलते हैं फोर्थ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसमें क्या होता है ना, ये मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए आप, ऊपर बराबर ऊपर, नीचे बराबर नीचे। सो ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल ये इस वाले एंगल के इक्वल होंगे, यानी ये दोनों ऊपर है ना, और ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल, क्योंकि ये लोग नीचे हैं। सो गाइस ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बेसिक थिंग्स हैं, क्योंकि ऐसे ना कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको इजी कुछ कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आप अच्छे से लर्न रख सको। वरना करस्पॉन्डिंग में तो कुछ लोग बता दें ये इसके बराबर वो उसके बराबर, आपको समझ नहीं, इसलिए मैंने आपको ना यहाँ लिख दिया है मैंने कि आपको कभी आप भूलो नहीं। आप चाहो तो इसमें अपने नोट्स में भी आप ऐड कर सकते हो। सो एंगल 1 एंगल 6 के, एंगल 2 एंगल 5 के, एंगल 3 एंगल 7 एंगल 4 एंगल 8 के। सो ये था करस्पॉन्डिंग। अब है लीनियर पेयर, जो एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे लाइन हो, यानी ये एंगल प्लस करेंगे तो 180, जो डी बना है। फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू, ये ऐसे डी बन रहा है ना, इसको कहते हैं 180 डिग्री। सो अब हमारा है सिक्स है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, यानी एक ट्रायंगल रहेगा और इसके आगे लाइन एक्सटेंड करके आपको दे दिया जाएगा, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, उसे कहते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मैंने लिखा है 1 + 2 = 3। फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में आता होगा, जिससे यहाँ कोई नंबर दे दिया और यहाँ XYZ कुछ भी दे दिया, आपको कह दिया इसकी वैल्यू निकालो, तब आप वैसे ही निकालोगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से, कि इन दोनों का सम इससे बड़ा होता है तो निकल जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इन तीनों का सम, मतलब इंटीरियर यानी अंदर और एक्सटीरियर यानी बाहर, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। नॉर्मली ये हम ट्रायंगल्स में ही लगाते हैं मोस्टली। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी ये एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, तो मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया 1 2 3 4। मैंने यहाँ देखिए लिखा है एंगल 2 = एंगल 3। अपोजिट एंगल्स को छोड़कर बाकी सब एडजेसेंट हैं, यानी अपोजिट एंगल को छोड़ के ये सबसे पहले है ना, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब एडजेसेंट है। 2 और 3 हमारे एडजेसेंट हैं। अब देखिए एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल्स में ही एडजेसेंट कैसे होते हैं। 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स। ठीक है, अब ये मैंने एक एंगल बनाया, मैंने बाइसेक्टर बना दिया, एंगल 1 एंगल 2, इसका ये कॉमन है, 2 एंगल है ना, ये एंगल 1 एंगल 2 कॉमन है, उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल 1 = एंगल 2। अभी तक थे हमारे कुछ एंगल्स। अब बेसिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 से, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कंप्लीट एंगल्स। सो पहले देखते हैं एक्यूट, 0 to 90 डिग्री, वो कुछ ऐसे में आता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। फिर राइट एंगल ओनली 90 डिग्री, जो सिर्फ परपेंडिकुलर हो, सिर्फ 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज 90 to 180, वो ऐसे होते हैं। वो 120 मैंने यहाँ है, आप 125, 126, 128 आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। देन स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन पे हो और 180 डिग्री। अभी मैंने लीनियर पेयर में आपको बताया जो डी बना है, लीनियर पेयर भी स्ट्रेट लाइन पे ही बनती है। सो ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से 360 के बीच में हो। देखिए ये यहाँ बाहर वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इस अंदर को नहीं, ये बाहर वाले को। 180 to 360। कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 90 हो, आप इन दोनों को प्लस करोगे 90 आएगा। 45 + 25 + 20
90, सप्लीमेंट्री जिनका 180 हो 60 60 60, देन कंप्लीट एंगल जिनका ये पूरा एंगल 360 डिग्री हो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग यानी पैरेलल होने चाहिए, इंटरसेक्टिंग देखिए ये दोनों पैरेलल है और इनके बीच में एक मिड पॉइंट बन रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग जो पैरेलल ना हो और उनमें मिड पॉइंट ना बने। सो ये था गाइस यहाँ तक हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन की मैं। और गाइस अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है मेरे एक्सप्लेन करने पे कहीं कहीं तो प्लीज़ कमेंट में बिलो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकती हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और कमेंट याद से करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनको एंगल्स में प्रॉब्लम होती है। सो गाइस ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है तो आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगी ये। सो गाइस वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।